हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस बार यूपी की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ा, माना यही जा रहा है कि वो फिर से मायावती की तरफ रुख करते हुए नजर आए, लेकिन मायावती ने उनको दरकिनार किया और फिर वो कुशीनगर सीट से जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं। वहां तो अपना नुकसान करते ही हैं, साथ में मायावती का भी नुकसान करते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में मायावती अपनी पार्टी का जनाधार बचाने में लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अब किसी पार्टी की जरूरत महसूस होने लगी है। अब संघमित्रा मौर्य भी जो बीजेपी से सांसद थी, अब उनको भी कोई जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से नहीं मिली। तो क्या इनके पिताजी और बेटी एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में किसी पार्टी के साथ रुख करते हुए नजर आएंगे? किसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तनुज मौजूद है। तनुज से जानेंगे, तनुज क्या लगता है कि अब संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुख है वो किस पार्टी की तरफ जाने वाला है? आजाद भी कहीं ना कहीं अब इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जिनके साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे हैं। तो क्या लगता है किसके साथ जाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल मैम, जिस तरह से देखा जाए इस समय स्थिति जो बनी हुई है, संघमित्रा मौर्य की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बदायूं सीट से उनका टिकट काटा गया और जब टिकट काटा गया तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य देखिए बेहद उदास दिखाई दी। उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने उसका कारण दूसरा बताया था, लेकिन बताया जाता है कि कारण यही था कि संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बदायूं सीट पर हार का सामना भी करना पड़ा। और कारण बताया जा रहा है संघमित्रा मौर्य का टिकट ना कटता तो शायद यहाँ पर हार का सामना ना करना पड़ता है। ऐसे में अखिलेश यादव को ही पता है कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग नेता है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी में वापसी करती नजर आए। लेकिन उसके लिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने शब्दों पर गौर करनी पड़ेगी, अपने बयानों पर गौर करनी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी छोड़ने का कारण यही था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर काफी कुछ बोलते हुए नजर आते थे और जब बोलते थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उस पर रोक लगाई जाती थी और स्वामी प्रसाद मौर्य को बात पसंद नहीं आती थी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका गठबंधन होता नजर आए और अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो कहा जाता है अपनी बेटी और बेटे को साथ लेकर जाते दिखाई देंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवार पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बेटी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन बेटे यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आजाद के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं बेहद अच्छे। आजाद के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है, 403 सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। माही जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश करिए। आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद से ज्यादा समय स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी में रहकर। योगी की सरकार में बात करी जाए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे उनके, और बीएसपी पार्टी की बात करी जाए उनकी पार्टी से भी नेता रहे बड़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी पार्टियों का स्वाद जो है वो चख रखा है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा राजनीति की समझ है और इस बात में कोई दोहराए भी नहीं है। हालांकि देखिए इस समय मौजूदा सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से, दोनों के संबंध अच्छे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भले एक दूसरे का समर्थन भले ही कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने क्यों समर्थन किया था वो बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को भी ये बात पता लग चुकी है कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर किसी बलबूते पर है तो उन्हें किसी न किसी पार्टी का साथ जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अकेले यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में कोई दबदबा दिखाई नहीं देता। वहीं बात करी जाए संघमित्रा मौर्य की तो संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश में एक बड़ी नेता मानी जाती है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें इन 17 सीटों पर जिसमें उपचुनाव होने वाले, अगर इन सीटों में से किसी सीट पर चुनावी मैदान में नहीं उतारती है तब संघमित्रा मौर्य बड़ा खेल करने में कामयाब होती दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में तनुज ने जिस तरीके से पूरा समीकरण बताया कितना सटीक बैठता हुआ दिखाई देता है। संघमित्रा मौर्य किस तरीके से किस पार्टी का रुख करते हुए नजर आती हैं, मायावती के साथ जो उनका रुझान देखने को मिलता है वो कितना खरा उतरता है, या फिर आजाद उनको या स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट 9